क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फ्लैट या अपार्टमेंट की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या फिर 250 करोड़ रुपए? अगर आपका अनुमान यहीं तक है तो आपने बहुत कम सोचा है, क्योंकि भारत में एक ऐसा पेंट हाउस खरीदा गया है जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस पेंट हाउस में ऐसा क्या खास है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेक डील कितने में हुई और भारत का सबसे महंगा अपार्टमेंट खरीदने वाला शख्स कौन है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। देश के रियल एस्टेट बाजार में डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी है, यह बात आपको पता होगी। भारत की आजादी से शुरू हुई इस कंपनी ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई बड़े शहरों में हाई राइज और लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। और अब इसी डीएलएफ के ही एक प्रोजेक्ट में हुई डील ने लग्जरी रियल एस्टेट का रिकॉर्ड बना दिया है। ये डील गुरुग्राम के सेक्टर 54 के डीएलएफ फेज 5 में गोल्फ कोर्स रोड पर बन रही सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट द दहलियास में हुई है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के एक पेंट हाउस की सेल ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। इसकी कीमत के बारे में बताएं तो ये पेंट हाउस करीब 271 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके कारपेट एरिया का एक वर्ग फुट करीब 2,60,000 रुपए का पड़ा है। प्रति वर्ग फुट कीमत के लिहाज से इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी अपार्टमेंट डील में से एक बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी मानव सरदाना ने इसे 271 करोड़ रुपए में खरीदा है। सरदाना के बारे में आपको बताएं तो वे ऑटो कंपोनेंट कंपनी इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। इस कंपनी की शुरुआत उनके पिता एसबी सरदाना और जगत सिंह ने 1969 में की थी। बाद में कंपनी का अधिग्रहण ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म बारबर्ग पिंकस ने कर लिया। फिलहाल मानव सरदाना ने मीडिया को खरीद की पुष्टि की है, लेकिन डीएलएफ ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अब आइए आपको इस कीमत का भी गणित समझा देते हैं। पेंट हाउस का सुपर एरिया करीब 17,200 वर्ग फुट और कारपेट एरिया लगभग 10,500 वर्ग फुट है। सुपर एरिया में घर के साथ कॉमन एरिया का अनुपात भी शामिल होता है, जबकि कारपेट एरिया घर के भीतर इस्तेमाल होने वाला वास्तविक हिस्सा है। सुपर एरिया के आधार पर कीमत करीब 1,58,000 रुपए प्रति वर्ग फुट बैठती है। कारपेट एरिया के हिसाब से यही दर लगभग 2,60,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो जाती है। यानी कारपेट एरिया का सिर्फ 100 वर्ग फुट हिस्सा भी करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए का है। द दहलियास करीब 17 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट है। डीएलएफ के मुताबिक इसमें 8 टावर, 29 लेवल और 420 सुपर लग्जरी रेजिडेंस होंगे, जिनमें 15 स्पेशल ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस शामिल हैं। पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एरिया करीब 75 लाख वर्ग फुट बताया गया है। एक चीज और बताएं तो यहाँ आम अपार्टमेंट की कीमत भी लगभग 100 करोड़ रुपए से शुरू होकर 160 से 170 करोड़ रुपए तक चली जाती है। इतनी कीमत के बदले सुविधाएं भी आम सोसाइटी जैसी नहीं होंगी। प्रोजेक्ट में इन्फिनिटी पूल, स्काई लाउंज, रूफटॉप बार, आधुनिक जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और निजी सिनेमा भी होंगे। बच्चों के लिए प्ले डेक, पालतू जानवरों के लिए पेट पार्क, बिजनेस लाउंज, लाइब्रेरी और मेडिटेशन डेक भी होगा। इसके अलावा कंसीयर्ज सर्विस, शेफ ऑन कॉल, गोल्फ कार्ट, शटल, ऑन साइट मेडिकल सुविधा, हाई स्पीड लिफ्ट, 5 लेयर सिक्योरिटी और 24 घंटे पावर बैकअप का दावा भी किया गया है। चूंकि प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, इसलिए इन्हें प्रस्तावित सुविधाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। डीएलएफ को अकेले इसी प्रोजेक्ट से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है। कंपनी 65% से ज्यादा यूनिट इस प्रोजेक्ट में बेच चुकी है। जनवरी 2025 में डीएलएफ ने बताया था कि केवल 9 हफ्तों में 173 घरों की बुकिंग से करीब 1.4 अरब डॉलर की बिक्री हुई। यानी भारत का सुपर लग्जरी हाउसिंग बाजार अब केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। गुरुग्राम भी बड़े उद्योगपतियों और हाई नेटवर्थ खरीदारों का ठिकाना बन चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2026 में निवेशक मधुसूदन मुरलीधर केला ने द दहलियास में 120 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का अपार्टमेंट खरीदा था। लगभग 6,233 वर्ग फुट कारपेट एरिया वाले उस घर के साथ 5 पार्किंग स्पेस भी बताए गए थे। फरवरी 2025 में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी यहाँ 65 करोड़ 61 लाख रुपए का घर खरीदा था। वहीं अक्टूबर 2025 में एक उद्योगपति ने करीब 300 करोड़ रुपए में 4 अपार्टमेंट खरीदे थे, लेकिन अभी 271 करोड़ रुपए की डील
सिर्फ एक पेंट हाउस की है। इसी के चलते इसे देश की सबसे महंगी सिंगल यूनिट रेजिडेंशियल डील बताया जा रहा है। अब बात पुरानी रिकॉर्ड डील की कर लेते हैं तो दिसंबर 2024 में गुरुग्राम के डीएलएफ द कैमलियाज में 16,290 वर्ग फुट का पेंट हाउस 190 करोड़ रुपए में बिका था। डील 2 दिसंबर को रजिस्टर हुई और लगभग 13 करोड़ 30 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई गई थी। रिपोर्ट्स में खरीदार इन्फोएक्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के संस्थापक और एमडी ऋषि पार्टी बताए गए थे। तब इसे भारत की सबसे महंगी हाई राइज कॉन्डोमिनियम डील में गिना गया। सुपर एरिया के आधार पर उस पेंट हाउस की कीमत करीब 1,70,000 रुपए प्रति वर्ग फुट और कारपेट एरिया के आधार पर करीब 1,80,000 रुपए वर्ग फुट बताई गई थी। अब दोनों डील की सीधी तुलना देख लेते हैं तो पुरानी डील 190 करोड़ रुपए की थी और नई डील 271 करोड़ रुपए की, यानी 2 साल से भी कम समय में रिकॉर्ड 81 करोड़ रुपए या करीब 43% ऊपर चला गया। सुपर एरिया की दर करीब 1,70,000 से बढ़कर 1,58,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। वहीं कारपेट एरिया की दर लगभग 1,80,000 से बढ़कर 2,60,000 रुपए प्रति वर्ग फुट पहुंच गई है। यानी ये सिर्फ एक महंगे पेंट हाउस की कहानी नहीं है, ये उस बदले बाजार की तस्वीर है जहां घर की कीमत केवल उसके क्षेत्रफल से तय नहीं होती। लोकेशन, ब्रांड, सिक्योरिटी, पर्सनल सर्विसेज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और यहाँ रहने वाले लोगों का नेटवर्क, इन सब की कीमत भी घर में जुड़ती है। 271 करोड़ रुपए की ये डील बताती है कि गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड अब देश के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में मुंबई को सीधी चुनौती दे रहा है। हालांकि एक बात जरूरी यह भी है कि डील से जुड़ी ज्यादातर चीजें रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से हैं। डीएलएफ ने अभी इस डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बहरहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।